टाइम क्या है, बहुत लो है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क है, यानी स्टार्टिंग टॉर्क अगर हाई है तो मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज जो इसका मिलता है शेड्यूल स्पीड्स में, ठीक है। हाई अब ये शेड्यूल स्पीड क्या होती है, कल सारे टर्म्स आएंगे ये सब वहां मैं डिस्कस करूंगा। ब्रेकिंग, गाइज आपने एक ब्रेकिंग का नाम सुना होगा। अगर मैं मैकेनिकल ब्रेक लगाता हूं तो जो मेरी सारी एनर्जी है मोशन की, वो क्या हीट एनर्जी में वेस्ट होके ब्रेक के थ्रू सारा वेस्ट हो गई एनर्जी। लेकिन मैं यहां पर इस तरीके की रीजनरेटिव ब्रेकिंग का क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं, जिससे क्या होगा, एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग एनर्जी ट्रांसफर्ड टू सप्लाई सिस्टम, ठीक है। ठीक, दूसरी बात, हाई ग्रेड कोल, यानी जिसका यूज हम बिजली बनाने में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एंथ्रेसाइट, इसके अंदर किस तरीके का कोल यूज करते थे, एंथ्रेसाइट। वो क्या होता है, हाई कॉस्ट है, वो उसकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। तो उसे हम बर्न करने की बजाय अगर वे बाहर अगर किसी दूसरी कंट्री को बेचते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हमारा क्या होना है, फायदा होना है। तो सेविंग ऑफ हाई ग्रेड कोल, ठीक है। दूसरा, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब बेटा लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो जो कर्व है, जो कर्व आएंगे, मोड़ आएंगे, वहां पर आपको स्पीड कम करनी नहीं पड़ेगी एज कंपैरिजन टू दीज टू टाइप ऑफ डीजल और स्टीम ट्रैक्शन, ठीक है। आप इससे क्या होगा, हमारा जो रनिंग टाइम है, जो हमारा जो ओवरऑल टाइम है, उसका क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो आपको मोड़ पर स्पीड कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, तो बेटा यहां पर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एडेशन, ये सारे पॉइंट्स कल आएंगे, बात करूंगा मैं आपसे। कोफिशिएंट ऑफ एडेशन क्या होता है, हाई होता है। कोफिशिएंट ऑफ एडेशन जब हाई होगा तो इससे क्या होगा, आपका जो वेट टू टॉर्क है, वेट अपॉन किलोवाट का जो रेशियो है, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। और आपका जो ट्रैक है, ट्रैक इस बस इतना याद रखो, ट्रैक में जो वियर है और टीयर है वो कम होंगे। वियर एंड टीयर इन ट्रैक इज लो। आई होप ये एडवांटेजेस थे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के। अब बात करते हैं बेटा इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो बेटा ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये वाला ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में याद रखने हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, भाई जाहिर सी बात है, अगर आपको चीजें अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं तो आपको सबसे पहले क्या है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। आपको इनिशियल कॉस्ट क्या है, पूरा आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वायर, कैटलरी, फिर पेंटर, आइसोलेटर्स, पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक छोटे छोटे सब स्टेशन क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उसमें क्या होगा, खर्चा होगा, जबकि डीजल के अंदर ऐसा नहीं था। तो यहां पर इस चीज का एक डिसएडवांटेज है, कॉस्ट हाई है। दूसरा क्या है, अगर आपका कैटेनरी टूट गया, कहीं से ब्रेक हो गया, तो यानी सप्लाई आपकी क्या हो गई, फेल हो गई। सप्लाई फेल हो गई तो ट्रेन के अंदर नहीं पहुंचेगी और ट्रेन आपकी वहीं की वहीं क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, ठीक है, स्टॉप्ड हो जाएगी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस। गाइस जब पुराने टाइम, अब तो नहीं, लेकिन पुराने टाइम में जब आपका कम्युनिकेशन डिवाइसेस के जो वायर होते थे वो रेलवे ट्रैक के साथ ही जाते थे, तो उसके अंदर क्या होता था, जब आप इतनी हाई वोल्टेजेस यूज करेंगे तो इसकी वजह से आपका बिल्कुल वही जो आप चीजें पढ़ते आते हैं पावर सिस्टम में, रेडियो इंटरफेरेंस होगा। रेडियो इंटरफेरेंस, रेडियो इंटरफेरेंस होगा, और रेडियो इंटरफेरेंस से आपका जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन विल गेट डिस्टर्ब ऑन नॉइसी। ठीक है।
दूसरी सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिफाइड रूट होना चाहिए। मतलब वहां पर अगर आपका वायर ही नहीं पड़ा, आपने कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम या इलेक्ट्रिकल कैटेनरी वगैरह वायर्स नहीं बिछा रखे ऊपर है, इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम वहां पर नहीं है, तो ऐसी जगह पे आप इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कभी यूज कर ही नहीं सकते। समझ में बात? तो ये देखिए इलेक्ट्रिफाइड रूट्स पे ही चल सकता है। तो ये कुल मिलाकर जो है कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के। गाइस ये वही बात है, सिक्के के दो पहलू, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, बट ज्यादातर अगर देखेंगे तो एडवांटेजेस हमें ज्यादा मिलते हैं। सो आगे मूव ऑन करते हैं गाइस। अब बात करेंगे सिस्टम ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब कितने टाइप का है। तो सबसे पहली बात क्या है, हम जो सप्लाई यूज करते हैं डायरेक्ट करंट सिस्टम भी यूज करते हैं, सिंगल फेस एसी भी यूज करते हैं, थ्री फेस भी करते हैं, कंपोजिट सिस्टम का भी हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो कंपोजिट सिस्टम जैसे कैंडो सिस्टम आएगा आगे, सिंगल, ये पॉइंट आपको याद रखना। और ये वोल्टेजेस रेंज 600 वोल्ट, 700, 750 वोल्ट। अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया था 1500 वोल्ट होता है, लेकिन कोई आपसे ट्राम के लिए पूछेगा तो आप बोलेंगे इतनी वोल्टेज का हम यूज करते हैं। ठीक है, सिंगल फेज एसी सिस्टम, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखो गाइस, ये वैल्यू प्लीज आप अपने माइंड में रखें, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये रेंज भी पूछी जाती है। थ्री फेज एसी सिस्टम 3000 टू 3500 और लो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपने माइंड के अंदर आपको संभाल के रखना है। ठीक है, ये चीजें पूछ ली जाती है। ठीक, तो मूव ऑन करते हैं। इन सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को हम क्या करते हैं, वन बाय वन डेप्थ में पढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहला हमारे पास है डायरेक्ट करंट सिस्टम। तो डायरेक्ट करंट सिस्टम में क्या है गाइस, जो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस है वो कितना है, 600 है, और जो सब स्टेशन आप सेटअप करेंगे वो 3 to 5 किलोमीटर पे सेटअप करेंगे। और यहां पर एप्लीकेशन है डीसी गार्ड, ट्रामवेज, ट्रॉली, बस। ठीक है, अगर आप वोल्टेज यूज कर रहे हैं 1500 टू 3000, देन सब स्टेशन इज रिक्वायर्ड एवरी 30-40 किलोमीटर यूज्ड फॉर मेन लाइन सर्विस। मतलब जहां लॉन्ग डिस्टेंस हमें जाना होता है तो वहां पर आपका क्या है, मेन लाइन सर्विस कहते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस है, आप कहेंगे सर स्पेसिंग बिटवीन सब स्टेशन इन किलोमीटर। बेटा एक बात बताओ, जो वायर है आपका उसमें कहीं ना कहीं वोल्टेज तो ड्रॉप होगा ना पर किलोमीटर पर, तो उस वोल्टेज लेवल को मेंटेन बनाए रखने के लिए सब स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो सब स्टेशन है, अगर आप 600 वोल्ट यूज कर रहे हैं तो वो हर 600 लेवल को मेंटेन करने के लिए हर 3 से 5 किलोमीटर के ऊपर आपको क्या लगेगा, एक सब स्टेशन लगेगा। तो सिस्टम की कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। देखते हैं ये काम कैसे करता है। बेटा इसके अंदर कुछ नहीं है, आप ग्रिड से पावर लेते हैं। ठीक है, ग्रिड से पावर लेंगे, जो आपकी स्टैंडर्ड है पावर वही लोगे आप, 3 फेज 50 हर्ट्ज, दिस इज वोल्टेज रेंज। फिर ये पावर कहां जाएगी, ये पावर सब स्टेशन के अंदर जाएगी, जो मैंने अभी बताया। ये सब स्टेशन के अंदर क्या लगे होंगे, रेक्टिफायर्स लगे होंगे। जो रेक्टिफायर का काम क्या होगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, और आपको इससे वोल्टेज मिलेगी 600 से 3000 वोल्ट डीसी तक। फिर ये डायरेक्ट कहां जाएगी, ये डायरेक्ट लोकोमोटिव में जाएगी। ऊपर आपका कैटेनरी लगा होगा, इस कैटेनरी से ये लोकोमोटिव में जाएगी, और लोकोमोटिव से ये व्हील में जाएगी, जहां पर मोटर होगी हर व्हील में डीसी सीरीज मोटर। क्यों यूज करते हैं, फॉर हायर स्टार्टिंग टॉर्क। तो ये मैंने आपको सिंपल सा एक पूरा डायग्राम बना के आपको समझा दिया है कि डीसी करंट सिस्टम को कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो बस ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, वर्किंग आपसे कोई ऐसे नहीं पूछेगा। लेकिन इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा जैसे कि अभी मैंने नाम लिया मोटर का, डीसी सीरीज मोटर, और इस मोटर को आप बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको याद होंगी अगर आप मशीन से अच्छे से पढ़ रहे हो, क्योंकि मशीन की क्लासेस भी हमें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं अंकित सर। ठीक है, तो डीसी सीरीज मोटर जो है उसकी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से पता है। क्या होता है, आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क देती है। क्या देती है बेटा, ये आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क देती है। और मुझे स्टार्टिंग में क्या होता है,
जाहिर सी बात है, आप सिंपल सा ऐसा एग्जांपल देखो ना गाइस, आप जब बाइक अपनी स्टार्ट करते हो तो पहले गियर लगाते हो, तो पहले गियर में स्पीड लो होती है लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क आपको बहुत हाई मिलता है। समझ रहे हैं? वो आपको कहां से, आपकी इनर्शिया को उठा लेती है, यानी मोशन में एक बार आ गए आप, तो एक बार मोशन में आ गए तो फिर आपको स्टार्टिंग टॉर्क की हाई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है, इनका लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, स्मॉलर, जाहिर सी बात है डीसी सीरीज मोटर क्या है एज कंपैरिजन टू, यहां पर आपको क्या मिलेगा, जो मैं आपको पहले ही बता रहा था, रेशियो एक वेट पर किलोवाट आउटपुट, मतलब कम पावर लगाने पर मैं कम, जो मेरा वेट है, ओवरऑल वेट मेरा कम हो गया, आउटपुट मेरा पावर आउटपुट ज्यादा है, तो रेशियो मेरा ये कम हो गया, तो यानी मैं स्पीड क्या करूंगा, बहुत तेजी से पिकअप करूंगा, यानी बेटर स्पीड कंट्रोल। ठीक है, दूसरा, ब्रेकिंग्स आपने पढ़ी रखी हैं सारी की सारी, किस टाइप की ब्रेकिंग्स हम डीसी सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं, एफिशिएंट ब्रेकिंग का यूज करके हम ब्रेक जब लगाएंगे तो हमारी गाड़ी भी एकदम से स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में रहने चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट्स एज एन ऑप्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। डिसएडवांटेज